पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े पर एक तरफ भारत की जंगी ग्राउंड की तैयारी तो दूसरी जानिब माजी की निस्बत हमले की बैनुल-अक़वामी हिमायत और कवरेज न मिलने पर भारत हैजान में मुब्तला है। मोदी सरकार ही नहीं, अबलागी नुमाइंदे भी परेशान नजर आ रहे हैं। वाज़ेह मिसाल ये है कि इस बार यूरोपीय, अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडिया ने पहलगाम वाक़े की तफसीली रिपोर्टिंग के बजाय इसे महज खबर के तौर पर नशर किया। मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त तो इतराफ़ करने पर मजबूर हो गई हैं कि वाक़े की बैनुल-अक़वामी कवरेज ने उन्हें सदमे से दो चार कर दिया है। ये खुलकर सामने आ गया है कि पहलगाम का हालिया फॉल्स फ्लैग ड्रामा भी भारत के पुराने घिसे पिटे हथकंडों का तसलसल है, जिसका भारतीय हाजिर सर्विस कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने भी भांडा फोड़ दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने इतराफ़ किया है कि पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से नहीं बल्कि अंदर से ही हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई से इनकार पर लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार के ओहदे से छुट्टी कर दी गई है। जनरल कुमार ने खबरदार किया है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो वो तमाम मावराए कानून इक़दामात भी मंजर-ए-आम पर ले आएंगे। भारतीय जनरल ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। मुहिम जोई से इनकार करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की कमांड नॉर्दर्न के कमांड ओहदे से छुट्टी करा दी गई। हर बार बगैर किसी सबूत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का ड्रामा अब दुनिया भर में तमाशा बन के रह गया है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय वजारत खारजा की 100 गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग का पोल भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने खोल दिया है। मारूफ अमरीकी अखबार ने बड़ा इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकाम ने वाक़े के जिम्मेदारों की शनाख्त के डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस पर मुख्तसर ब्रीफिंग दी, जिसमें वो गैर मुल्की सफीरों को कोई ऐसा सबूत नहीं दे सका जो पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। मोदी सरकार इस मरतबा अमरीकी हिमायत लेने में भी नाकाम रही है। हालांकि अमरीकी नायब सदर उस वक्त नई दिल्ली के दौरे पर मौजूद थे। अमरीकी सदर वजारत खारजा के बयानात मुंह बोलता सबूत हैं कि भारत की साजिशी सियासत अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। मोदी सरकार की अब दुनिया भर में जग हसाई हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि वो शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों के करीब हैं और उम्मीद का इज़हार किया कि पाकिस्तान और भारत मामला खुद ही हल कर लेंगे। on that border for 1,500 years. So, you know, the same as it's been. But they'll get it figured out one way or the other. I know both leaders. मोदी सरकार को आलमी रहनुमाओं की अदम हिमायत ही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी सुबकी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से भारत पहलगाम हमले पर करारदाद में सख्त ज़बान इस्तेमाल करवाने की ख्वाहिश पूरी न कर सका। पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक ने न सिर्फ हमले की सख्त मजम्मत की बल्कि मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर दिया। सलामती कौंसिल में अमरीकी तजवीज़ करदा बयान में पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर शामिल करवाया, जबकि भारत लफ्ज़ पहलगाम शामिल करवाना चाहता था ताकि ये तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को यक तरफा इक़दाम के बाद भारत हड़प कर चुका है। तम इसमें भी मोदी सरकार को कामयाबी नहीं मिल सकी। एक और अहम बात यह भी है कि पहलगाम हमला तो 22 अप्रैल को हुआ, लेकिन मज़म्मती बयान 26 अप्रैल को सामने आया, यानी 4 दिन बाद। इस तरह भारत वाक़े पर फौरी मज़म्मत भी नहीं करवा सका। पहलगाम हमले की तरह भारत माजी में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के इल्जामात पाकिस्तान पर लगाता आया है, जिनके शवाहिद वो अब तक सामने नहीं ला सका। भारतीय इल्जामात और गीदड़ भभकियों का पाकिस्तान ने हर बार भरपूर जवाब दिया और अब भी हमेशा की तरह तैयार है। माजी में किए गए भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में सबसे पहले बात करते हैं पुलवामा ड्रामा और इस पर पाकिस्तान के करारे जवाब की। 14 फरवरी 2019 को भारतीय फौज के काफिले को जम्मू श्रीनगर शाहराह पर निशाना बनाया गया। खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी फौजियों की बस से टकरा दी और इस दौरान 46 एहलकार मारे गए थे। भारत ने हमले की मंसूबा साजी का बराह रास्त इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, जिसके बाद भारतीय फजाई के तैयारे 26 फरवरी को रात की तारीकी में फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाक फिजाई के तैयारों के पहुंचने में भारतीय पायलट बालाकोट के करीब पेलोड गिराकर फरार हो गए, जिससे जमीन पर चंद दरख्तों के गिरने के अलावा कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अगली ही सुबह 27 फरवरी को दिन की रोशनी में पाकिस्तानी शाहीनों ने कामयाब ऑपरेशन किया। इस दौरान शाहीनों ने दुश्मन के 2 लड़ाका तैयारे न सिर्फ तबाह और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay.
बल्कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 5 टारगेट्स को भी निशाना बनाया, जिसका मकसद किसी जानी नुकसान के बजाय भारतीय हुकूमत और फौज को सिर्फ पैगाम देना था कि पाकिस्तान उनको कितने बड़े बड़े सरप्राइज दे सकता है। पाकिस्तानी तैयारों ने कृष्णा घाटी सेक्टर में एक ऐसे हदफ को भी निशाना बनाया जो भारतीय फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर से सिर्फ 500 मीटर दूर था, जहां कोई और नहीं बल्कि भारतीय आर्मी चीफ खुद मौजूद थे। हमले के बाद वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर से फौरी रवाना हो गए। पाक फौज ने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान चाहता तो निशाना 500 मीटर दूर के बजाय कृष्णा घाटी सेक्टर में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी बना सकता था। चलिए हम पुलवामा से चलते हैं पठानकोट, जहां 2 जनवरी 2016 को मुसल्लह अफराद ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया। भारतीय फोर्सेस को एयरबेस क्लियर करवाने में 3 दिन लग गए। इस दौरान 5 से 6 हमलावरों को हलाक करने का दावा किया गया, जबकि 6 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। हमले के चंद घंटे के अंदर ही भारतीय सरकार और मीडिया ने ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ना शुरू कर दिए। इल्जाम लगाया कि मुसल्लह हमलावर पाकिस्तान से दाखिल होने के बाद एयरबेस के गिर्द 2 रोज तक लंबी लंबी घास में छुपे रहे, लेकिन भारत इस हमले के भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश न कर सका, बल्कि अपोजिशन ने भारतीय हुकूमत को आड़े हाथों लिया। साबिक ओहदेदारों ने हुकूमत के पोल खोले और इंटेलिजेंस नाकामी पर सवालात उठाए। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साबिक अफसर सतेश वर्मा ने इंकशाफ किया कि ये हमला पाकिस्तान को बदनाम करने की घटिया कोशिश थी। बात करते हैं 2007 में समझौता एक्सप्रेस हमले की। इस वक्त भी भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार की। शवाहिद से साबित हुआ कि समझौता एक्सप्रेस धमाकों में भारतीय फौजी अफसर और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुलविस थीं। असल मुजरिम हिंदू इंतहा पसंद लीडर थे। 2001 में पार्लियामेंट में हमला करके भारत ने उस वक्त भी इल्जाम पाकिस्तान पर धरा, जिसकी भी ताहाल कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई जा सकी। हमले के इल्जाम में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अफजल गोरू को फांसी भी दे दी गई, लेकिन बाद में भारतीय अदालतों ने खुद ही इतराफ किया कि नाकाफी सबूत के बावजूद इन्हें निशाना बनाया गया। 36 सिंहपुरा कत्लेआम भी आपको याद होगा। साल 2000 में अमेरिकी सदर क्लिंटन की भारत आमद पर 35 सिखों को लाइन में खड़ा करके भारतीय फौजी ने खुद गोलियां बरसाईं। इब्तदा में ही लश्कर तैयबा पर इल्जाम लगाया गया। बाद में भारतीय आर्मी के जनरल के.एस. गिल ने अपनी फौज के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया। इसी तरह की कई छोटी बड़ी कार्रवाइयां भी भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी बन चुकी हैं, जिसमें बगैर सबूत पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराया गया है।